आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। जहां हम बात करेंगे ईमान वाले यमन की। उस ईमान वाले यमन ने अपने दम पर न सिर्फ अमेरिका जैसी सुपर पावर ताकत को रोक रखा है और वही उसके साथ में 16 देशों के साथ जमकर मुकाबला कर रहा है। जहां यमन को डराने धमकाने की कोशिश की गई कि साहब देखिए, अगर आप नहीं माने तो हम आपके ऊपर बमबारी करेंगे, पर यमन ने एक बड़ा हमला करते हुए अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को ही तबाह कर दिया है। वहीं इसके साथ साथ 2 और जहाजों को उड़ाने का काम किया गया है यमन द्वारा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आने लगी हैं और इसका वीडियो भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से यमन ने बड़ा हमला अब्राहम लिंकन यूएसएस युद्धपोत के ऊपर किया और सिर्फ यह हमला ही नहीं किया बल्कि यमन की तरफ से 57 मुस्लिम देशों को एक नसीहत भी दी गई है। वो नसीहत ये है कि भैया, अगर आप अब भी नहीं समझे तो एक साथ आ जाइए और अमेरिका और इजराइल को रोकने की कोशिश कीजिए यमन की तरह। जो कि आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता याह्या सारी ने घोषणा की है कि यमनी सशस्त्र बलों ने रेड सी में अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ 2 उच्च स्तरीय ऑपरेशन किए हैं। विस्तार से बताया जाए तो इन ऑपरेशंस में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया गया है। ऑपरेशंस करीब 8 घंटे तक चले, जो कि बड़ी नोकझोंक देखने को मिली। अब अपने सभी मकसद हासिल किए। पहले ऑपरेशंस में एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया गया, जिसमें क्रूज मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यह हमला उस समय किया गया जब अमेरिकी फोर्सेस यमन पर हमला करने की तैयारी कर रही थी, जिससे उसकी योजना नाकाम हो गई है। वहीं दूसरे ऑपरेशन में भी रेड सी मौजूद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया गया, जिसमें मिसाइल और ड्रोन का उपयोग यमन के जरिए किया गया। सारी ने अमेरिका और ब्रिटिश गठबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने रेड सी क्षेत्र को तनावग्रस्त क्षेत्र बना दिया है, जिसका असर वैश्विक निवेशंस पर होगा और इसका हर किसी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल को कोई उठ करके ना आए भैया यमन ही जिम्मेदार है। वहीं दूसरी खबर सामने आप देख सकते हैं कि अमेरिका और ब्रिटिश फोर्सेस का यमन पर बड़ा हमला है नाकाम। एक उच्च स्तरीय स्रोत ने अल मायदीन को एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका और ब्रिटिश मिलिट्री परफॉर्मेंस, जिसमें स्वॉमर्स और कॉम्बैट यूनिट्स शामिल थी, सोमवार को यमन की ओर भेजी गई, लेकिन यमनी सेना ने उसे सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया। स्रोत के अनुसार आगे बढ़ने वाली फोर्सेस को यमनी सेना के निर्णायक जवाब के बाद पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने खुलासा किया कि अमेरिकी और ब्रिटिश फोर्सेस यमन पर एक बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन यमनी सेना की सटीक और रणनीतिक कार्रवाई ने उनके ऑपरेशंस को पूरी तरह विफल कर दिया है। स्रोतों ने यह साफ तौर पर बताया कि यह मिलिट्री ऑपरेशंस सिर्फ एक रक्षात्मक कदम नहीं था, बल्कि एक इंटेलिजेंस ड्रिवन सटीक हमला था। यमनी सेना ने मैदान की बारीकी से जांच की थी, जिससे वे दुश्मन की गतिविधियों का अंदाजा पहले ही लगा सके और सटीक प्रहार कर सके। स्रोत ने जोर देकर के कहा कि यमनी सेना का ऑपरेशन करने का तरीका गहरी इंटेलिजेंस कनेक्शंस और उसके ऊपर ऑपरेशंस थिएटर की सावधानी पूर्वक एनालिसिस पर आधारित है। इससे यमनी फोर्सेस दुश्मन से एक कदम आगे रहती है और किसी भी भविष्य के खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहती है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। वहीं आप यमन से जुड़ी तीसरी खबर भी आप देख सकते हैं, जहां यमन पर अमेरिकी ब्रिटिश गठबंधन का लगातार हमला जारी है। कई हवाई हमले किए गए,
लेकिन यमन डरा नहीं, पूरी तरीके से अड़िग है, डटा हुआ है अपना डंडा झंडा लेकर के लाल सागर में। सुबह यमनी मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी ब्रिटिश गठबंधन ने युद्धक विमानों से अल तहता जिले में अल फजा क्षेत्र के हुदैदा गवर्नेट के दक्षिण पर 3 हवाई हमले किए, जो कि सोमवार को भी अमेरिकी ब्रिटिश गठबंधन ने सादा और अमरान प्रांतों पर कुल 9 हवाई हमले किए थे। इनमें से 7 हवाई हमलों ने अमरान के बरात और सफियान जंक्शन को बुरी तरह से निशाना बनाया, जबकि 2 हमले अल सफरा और प्रांत के अल राहबा क्षेत्र पर हुए। यमनी मिलिट्री स्रोतों ने अल मायदीन को पुष्टि की कि इन हमलों में कोई सैन्य नुकसान दर्ज नहीं किया गया और यहां हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि भैया देखिए इतने मिलिट्री बेसिस जो हैं अंसारुल्लाह के तबाह कर दिए गए। 10 हवाई हमले महज किए गए, जो कि कोई बड़ा नुकसान पहुंचा नहीं पाए। 3 हवाई हमले में अल हफा और अल नहदेन क्षेत्रों पर निशाना बनाया गया, बल्कि गठबंधन के बढ़ते हमले के बावजूद यमनी सेना अपनी जगह मजबूती से डटी हुई है। पूरी दुनिया की ताकत लाओ लश्कर यमन को रोकने के लिए और किसी भी आक्रामकता का जवाब देने के लिए यमन पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। जहां आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी सियासी काउंसिल के सदस्य मोहम्मद अली अल हूती का कड़ा बयान सामने आया है। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदस्य और अंसारुल्लाह मूवमेंट के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अल हूती ने सऊदी अरब में हुई बैठक में अरब और इस्लामिक देशों के अधिकारियों के रवैये पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मुल्क सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों पर जोर देते रहेंगे, लेकिन अमल के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे और कितना नुकसान गजा और फलस्तीन का यह करवाना चाहते हैं। अल मसीरा चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अली अल हूती ने कहा कि रियाद समिट में भाग लेने वाले अरब मुल्कों को कम से कम ज़ायोनी रेजिम को आतंकवाद की सूची में तो शामिल करना चाहिए था। अल हूती ने साफ तौर पर कहा कि अरब मुल्क सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों पर जोर देते, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते, जिससे इजराइल को हौसला मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि रियाद की बैठक के बयान में सीज फायर की मांग की जा रही है, लेकिन गजा पट्टी और लेबनान में ज़ायोनी रेजिम के अपराधों के लिए कोई सजा मांगने की बात नहीं की गई। अगर इजराइल को रोकना है तो यमन की तरह सामने मैदान में आइए। मोहम्मद अली अल हूती ने बैठक में शामिल होने वाले मुल्कों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने उन अरब देशों के अमेरिकी रिश्तों को नजरअंदाज किया है जो गजा पट्टी में ज़ायोनी रेजिम के नरसंहार और अपराधों में मुख्य साझेदार हैं, जिसमें उन्होंने इस्लामिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि ओआईसी और अरब लीग की यह दूसरी इमरजेंसी मीटिंग सोमवार को रियाद में आयोजित की गई, जिसमें 50 से ज्यादा देशों के अधिकारी मौजूद थे, पर कोई सामने नहीं आना चाह रहा कि सीज फायर होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। यमन ने साफ तौर पर कहा कि सीज फायर 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। जो आपका यह झुंड बना हुआ है, यह झुंड अगर दिलेरी से खड़ा हो जाए, अपने फैसलों पर अड़िग हो जाए, तो इजराइल क्या अमेरिका भी आपके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा।